पाकिस्तान वुमेन्स ने इतनी जिसको कहते हैं टेरिबल परफॉर्मेंस दिखाई है वर्ल्ड कप के अंदर कि सिर्फ और सिर्फ आयरलैंड से जीती है। इतनी बुरी तरह से इंग्लैंड के हाथों हार के बाहर हो रही है। रिकॉर्ड जिसको कहते हैं ना, रिकॉर्ड विन हासिल किया है इंग्लैंड ने। इतना जिसको कहते हैं मैं बयान नहीं कर सकता लफ्जों में। इन वुमेन्स की बचत होगी क्योंकि पाकिस्तान में चल रही है पीएसएल। ज्यादातर लोगों का ध्यान पीएसएल पे है। लोगों को उम्मीद ही नहीं से इनसे, यकीन माने किसी को उम्मीद नहीं थी क्योंकि सबको पता था इन्होंने जीतना ही नहीं है और वही हुआ। आप देखिए ये तो जिसको कहते हैं ना रोज का जिसको कहते हैं बात बन चुकी हुई है। हर दफा इनका यही चलता है, हर टूर्नामेंट आता है ये लोग ऐसे ही हार जाती हैं और इस दफा तो कुछ ज्यादा ही बुरी परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाई है। इंडिया के हाथों हारे, चलो हमने कहा एटलीस्ट शुरू में इन्होंने फाइट की थी, एंड में जाके हार के आयरलैंड से जीते। दिल से तारीफ की, सपोर्ट किया कि यार नहीं मतलब कि अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, इनकी तारीफ बनती है। लेकिन उसके बाद क्या किया, 116 इनसे चेज नहीं हो वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और आज तो अखीर ही होगी ना, अखीर होगी। बिस्मा मारूफ खेली नहीं, निदा डार कैप्टन थी। और मेरा जिंदगी में ख्याल है कि एक ही दफा कैप्टन बनी होंगी क्योंकि जो उन्होंने जिस किस्म का उन्होंने रिकॉर्ड विन करवाया इंग्लैंड को, आखिरी लेवल हो गया 213। इतने रन मैंने देखा मेंस में बनाना मुश्किल होता है, वुमेन्स ने बना दी पाकिस्तान की बॉलिंग के खिलाफ। हम समझते हैं कि हमारी बॉलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लड़कियों ने इसको कहते हैं ना आपके सामने क्या परफॉर्मेंस दिखाई है। उसके बाद रिकॉर्ड विन, मतलब के हाईएस्ट मार्जिन से वर्ल्ड कप के अंदर इंग्लैंड की वुमेन्स जीती है। इससे बढ़ के क्या हो सकता है। निदा डार वैसे तो हाईएस्ट विकेट टेकर बन गई है और वुमेन्स टी20 की, लेकिन आप ये देखेंगे क्या इनकी परफॉर्मेंस रह रही है इस वर्ल्ड कप में। इन्होंने किया तो किया क्या है, सिर्फ एक मैच जीते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ आयरलैंड के साथ अगेंस्ट जीते हैं लोग मैच, सिर्फ और सिर्फ। वेस्ट हम सोच रहे थे इनको सेमीफाइनल खिलाएंगे, लेकिन इनकी तो परफॉर्मेंस ही नहीं है। अच्छा हुआ जिसको कहते हैं ये बाहर हो गई है क्योंकि इन्होंने तो आगे जाके इसको कहते हैं ना मुश्किल से अगर पहुंच भी जाती जो कि नामुमकिन था, तो इन्होंने आगे जाके ऐसे ही करना था। भरी टीम आई, इंग्लैंड की टीम आई, क्या ब्रिलियंट किस्म की उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है। उन्होंने अखीर लेवल की क्रिकेट खेली है। वो तो जिसको कहते हैं ऐसे क्रिकेट खेली जैसे मर्द क्रिकेट खेल रहे हो, मेंस की टीम क्रिकेट खेल रही हो। इतना तेज वो लोग खेल रहे थे, मजाक समझा हुआ था उन्होंने बॉलिंग को पाकिस्तानी वुमेन्स की। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि अब चाहिए कि अब वो टाइम आ गया कि वुमेन्स की क्रिकेट पे ध्यान दिया जाए क्योंकि मेंस की क्रिकेट पे हम हर दफा बोलते हैं, वुमेन्स को हम हर दफा जिसको कहते हैं ना चांस दे देते हैं, इनको मार्जिन दे देते हैं, लेकिन ये मजाक हो चुका हुआ है। आप जिसको कहते हैं एटलीस्ट इंग्लैंड से जीत जाते, बाहर तो हमने होना ही था, लेकिन एटलीस्ट इंग्लैंड से जीत के बाहर होते ना, इतना दुख ना होता। लेकिन कितना बुरी तरह से हार के बाहर हो रहे हैं। अब इस टीम में चेंजेस की जरूरत है। ये इतने अरसे से, इतने सालों से चेहरे नजर आते जा रहे हैं वुमेन्स की। जब से जिसको कहते हैं ना मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया तब से मैं इनके चेहरों को देख रहा हूं, अभी तक यही नजर आ रहे हैं। कोई नया टैलेंट लेकर आओ, मतलब कि दिखाओ हमें भी कुछ, उसको कहते हैं ना वुमेन्स में चेंजेस दिखाओ। ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स को देखो, इंग्लैंड की वुमेन्स को देखो, इंडिया की वुमेन्स को देखो कैसे क्रिकेट खेलते हैं। इनका वो कल मैं पूरी डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, इनकी पूरी हिस्ट्री निकालूंगा कि मतलब कि इन्होंने क्या परफॉर्मेंस दिखाई है इन पिछले 5 सालों के अंदर। यहाँ पर इसको कहते हैं कोयटा ग्लैडिएटर वर्सेस लाहौर कलंदर का मैच था। लाहौर कलंदर ने ब्रिलियंट किस्म की बल्लेबाजी की। पहले उन्होंने 200 बनाने के बड़ा जिसको कहते हैं ना सराद नजर आ जाए, 215 होता नजर आता, लेकिन एंड के ओवरों में सिर्फ और सिर्फ लाहौर 45 रन बना सका। सिकंदर रजा ने एंड पे अच्छी इनिंग्स खेली, शाहिद अपने अच्छी इनिंग्स खेली, ताहिर बेग लड़के ने बड़ी जबरदस्त किस्म का स्टार्ट लिया था, तेज खेलता है। लेकिन दूसरी तरफ जो कोयटा ग्लैडिएटर बल्लेबाजी करने है तो कोयटा ने तो जिसको कहते हैं अखीर ही कर दी। शाहीन शाह अफरीदी का बॉल इनको पल्ले नहीं पड़ रहा था। शाहीन ने आज इतनी पेस के था, ऐसी परफेक्ट लाइन के ऊपर उसने यॉर्कर वाली लेंथ के ऊपर बॉलिंग की है। जेसन रोय का उसने पांव तोड़ के रख दिया, उसको एक दफा तो गिराई दिया जमीन पे, उनको पल्ले नहीं पड़ रही बॉल शाहीन की। शाहीन ने विकेट भी लिए। उसके बाद जिसको कहते हैं हारिस रऊफ ने उतनी जिसको कहते हैं ना बुरी बॉलिंग की, उतनी ही बुरी बॉलिंग की किसने, हारिस रऊफ ने। जेसन रोय ने उसको एक बॉल में छक्का पड़ा, उसने दोबारा वही शॉर्ट बॉल दी, 3 शॉर्ट बॉल दी, तीनों पे उसने छक्का मारा जेसन रोय ने इसको। उसके बाद हफीज को भी शॉर्ट बॉल दी, हफीज ने भी छक्के मारे। उसको ये चीज समझ नहीं आ रही कि भाई आपको तो शॉर्ट बॉल करना छोड़ देना चाहिए उस दिन से जिस दिन आपको विराट कोहली ने 2 छक्के मारे थे, उसके बाद से आपको छोड़ देना चाहिए था। लेकिन उसके बाद जिसको कहते हैं डेविड विसे विकेट लेता गया, उसी के साथ सिकंदर रजा ने विकेट ली, जेसन रोय को राशिद खान ने आउट किया। जबरदस्त किस्म का लाहौर ने मैच अपने नाम किया। लाहौर जिसको कहते हैं ना अब अच्छी जिसको कहते हैं लाहौर टीम बनती जा रही है। राशिद खान के आने की बॉलिंग भी स्ट्रॉन्ग हो गई है। बल्लेबाजी जब ये रन करते हैं, इनकी बॉलिंग बड़ी खतरनाक है, ये लोग आराम से रोक सकते हैं। लेकिन कोयटा को मैं जितना अच्छा समझता था, जितनी खतरनाक कोयटा की टीम है उतनी बुरी ये लोग परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। इनको चाहिए कि अपनी परफॉर्मेंस थोड़ी वर्किंग करे, कोई अपना अच्छा कॉम्बिनेशन बनाए। इनके जिसको कहते हैं ना जितने इनके पास खतरनाक लोकल प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे फेल होते जा रहे हैं। तो ये बड़ा बड़ा जिसको कहते हैं मसला बन गया कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। इनको कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज जिसको कहते हैं इनके लिए टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा मुश्किलात होने वाली है क्योंकि इनकी बॉलिंग जिसको कहते हैं आज रन खा गए। नसीम ने भी रन खाए, हुसैन अच्छी बॉलिंग कर रहा है, कल नसीम ने भी अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन हर रोज ये तो नहीं ना चलेंगे। अब इनका हसरंगा आया नहीं तो हसरंगा का इनको बड़ा मसला हो रहा है। खैर जिसको कहते हैं
बैड डे फॉर पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट, हार गए, लेकिन ये हार जिसको कहते हैं ऐसे खत्म नहीं होगी, इसके ऊपर पूरी डिटेल से बातचीत होगी कल, इनके ऊपर जिसको कहते हैं ना फुल डिबेट करेंगे, क्योंकि अभी तो ये लोग बच रहे हैं, अभी तो लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये लोग बाहर हो गए टूर्नामेंट से, लोग हार गए इतनी बुरी तरह से इंग्लैंड से, ऐसे तो लोगों को पता चलेगा, फिर आप देखिएगा कितना भी जिसको कहते हैं ना वो हम क्रिकेट को बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन ऐसे अगर क्रिकेट की परफॉर्मेंस रहेंगी तो ये जिसको कहते हैं एक्सेप्टेबल नहीं है। खैर जिसको कहते हैं इंशाल्लाह कल दोबारा हाजिर होंगे, फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।